द सोखा डायलॉग पर आप लोग को स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं नीरज कुमार, पर्यावरणविद, जो पर्यावरण की समस्याओं से काम करने वाले व्यक्ति हूँ, बिहार के हित में, देश के हित में, ग्लोबल हित में। और बिहार के स्पेशल स्टेट के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो जल संरक्षण है, आज का मुद्दा जो है जल संरक्षण। बिहार में जल संरक्षण की शुरुआत जो है बिहार के माननीय मुखिया जो हैं, जो बिहार का भविष्य हैं, जो बिहार को चला रहे हैं, जिनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है, वो 2019 में जल जीवन हरियाली की एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया और 15 डिपार्टमेंट मिलाकर जल जीवन हरियाली की शुरुआत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जल को संरक्षण करना था। अब भारत सरकार ने भी जल शक्ति मंत्रालय उसी आसपास से 2020 के अबाउट उसका डेवलप किया गया, पूरा मंत्रालय सिस्टम बनाया गया। इसमें नीरज कुमार 2015 में इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट का स्टडी करने के लिए फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन हायर एजुकेशन के रूप में लिया। तब से जल संरक्षण की ओर 18 के बाद मैंने बिहार के संदर्भों में सोचा और देखा कि जल की संरक्षण की आवश्यकता है। जल की क्राइसिस से आने वाले 2025 तक वाटर स्कार्सिटी पूरे वर्ल्ड में होगा। और जो जल का पीने का योग्य पानी है वो ग्राउंड वाटर से हम लोग लाते हैं, जिसका मात्र ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस में ग्राउंड वाटर के रूप में 1% है, 2% आइस और बर्फ़ झील एरिया में जो फ्रेश वाटर के रूप में जाना जाता है। 3% टोटल अमाउंट ऑफ द पूरे वर्ल्ड में वाटर जितने भी बॉडी हैं उसके रिसोर्स में मात्र 3% ड्रिंकिंग वाटर है, जिसमें 1% ग्राउंड वाटर में है जो हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं। उसके कारण जो बिहार में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समस्या उत्पन्न होने लगा। पानी का लेयर ग्राउंड से भागने लगा, जिसमें कई चापाकल बोरिंग जो है बंद हो गए। तो लोगों को जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्निकल मोटर से या पंप के सिस्टम से जो निकालते हैं, उनकी समस्या थी। ग्राउंड में पानी की समस्या थी। इसमें नीतीश कुमार ने को लगा कि बिहार की जनता को, बिहार के 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी जितना होगा उतनी रिक्वायरमेंट होगा वाटर का। वाटर एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी फॉर्मेट में या उसको कहा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में जो हमें ज़रूरत है, उसकी फ्रेश वाटर की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको खाने के लिए हो, क्रॉप को करने के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए पर्पस हो, क्लॉथ बनाने के लिए हो, घड़ी बनाने के लिए हो, कुकिंग करने के लिए हो, फूडिंग करने के लिए हो, रेस्टोरेंट में करने के लिए हो, बाथिंग करने के लिए हो, सैनिटेशन करना हो, घर को सफाई करना हो, एवरीथिंग इज नीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर बॉडी। वो भी फ्रेश वाटर बॉडी, जिसको हम पीने योग्य पानी के रूप में पीते हैं, वही पानी से सारे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में लाया जाता है। तो ऐसी सोच के साथ बिहार ने एक नए रोड मैप तैयार किया कि जल को संरक्षण को, ग्राउंड को रिचार्ज करने के लिए कैंपस को, हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, छोटे छोटे नहर को, छोटे पोखरा को, जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनल टाइम से हमारा एनिशियन टाइम में जो कुएं के साथ पानी का रिसोर्सेज को रिचार्ज करने का विधि था, उस चीज़ों को पुनः रीजेनरेट किया गया और पुनः काल को जितने भी बिहार में इस तरह का सर्वे करवाया गया, उसकी एक रिवन्यूशन करवाया गया और बिहार का एक नया लुक मॉडल जल संरक्षण के रूप में दिया गया। और जल का स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम रिवर को भी एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। उसमें कचरा नहीं हो, डंप नहीं हो, वो स्टेशन डंप स्टेशन ना बने। वाटर का फ्लोइंग रेट उसका जो है वो होना चाहिए। और जिस तरह से आज वेदर हुआ है, पटना में बारिश हुआ है, इससे थोड़ी बहुत मिट्टी में नमी आई है, जिसको वाटर के फॉर्म में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही मतलब एक गोल्ड के रूप में देखा जाना चाहिए। ये पानी नहीं, ये गोल्ड है। और पानी की रिसोर्सेज हम एक दिन में एक व्यक्ति कम से कम 70 लीटर पानी वेस्टेज करते हैं, पानी की यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ऐसी सोच के साथ पानी की कंजर्व करने की ज़रूरत है। पानी ड्रॉप ना हो इधर, अनलेस पानी को यूटिलाइज न करें। ये सारी चीज़ों को की फोकस करने के लिए भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। बिहार सरकार ने पूरे स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे 21,000 करोड़ का बजट फर्स्ट राउंड में रखा। उसके बाद सेकंड राउंड में भी 11,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। उसके बाद बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रीन बजट भी है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट के स्तर पे
जो सोर्सेज हैं उसको जलवायु अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल, जल संरक्षण अनुकूल, वो चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो या ट्रेनिंग सेंटर के लिए हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए हो, जैसे नहर हो गया, पोखरा हो गया, ये सारी बॉडी जो है ये हमारे प्राकृतिक टाइम में, पुराने टाइम में ये घरों के गांव में संसाधन एक सामाजिक तौर पर बनाया जाता था। लेकिन आज का जो मॉडर्न जनरेशन है इस चीज़ों को भूल गए थे और पूरा नीतीश कुमार ने इसको जीवित किया है। ये बिहार के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, ट्रेडिशनल नॉलेज के संदर्भ में, पुराने सामाजिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए ऐसी चीज़ों की व्यवस्था किया है जिसमें बिहार का अब जल स्तर का जो रेट है वो सुधरा है, रिफॉर्म हुआ है और आने वाले कल का जो भविष्य है, जो सतत विकास की परियोजना 2030 तक का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पे बिहार का 15 विभाग मिलकर काम कर रहा है कि जल का सुरक्षित होगा, जीवन सुरक्षित होगा, तभी पर्यावरण और हरियाली। हम प्लांट लगाएंगे, अगर पानी नहीं रहेगा तो कैसे प्लांट वो जीवित होगा, ये सारी सोचने की विषय है। और जब प्लांट ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा रेन का जो वेदर का प्रिपरेशन होता है वो सारी चीज़ें कवर होगा और नेचुरल जो बारिश हो गए, जैसे आज थोड़ी बहुत बारिश हुआ है, इसका भी एक प्राकृतिक धारणा है और हमें मौसम अनुकूल को खेती को बताने के पटवन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ को किसान को भी देखना पड़ेगा कि हमें जल स्तर को क्या है। और जल स्तर के आधार पे आज नीतीश कुमार ने सब्सिडी को भी मिटिगेट किया है, उसको रेट कम किया है ताकि किसानों को बोझ न पड़े, पानी की रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं हो। उनकी चीज़ों को जो एग्रीकल्चर को ग्रो करना है तो पानी पर ही डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। तो ऐसी चीज़ की धारणा के लिए बिहार एक विकसित राज्य की जो धारणा है, देश के हित में धारणा है, जल जीवन हरियाली उसका मुख्य भूमिका निभा रहा है। और बिहार का बहुत सारी योजनाओं में अपने अपने विभाग से पूरे जल संरक्षण का उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर तत्परता से काम कर रही है। और हमारे राज्य का जो अभी रिवर बॉडी है उस पर नीतीश कुमार बहुत ही बड़े प्लान अभी किए हैं, जो गंगा को डाइवर्ट करके जिस लैंड से, जिस डिस्ट्रिक्ट में रिवर का सोर्सेज नहीं है उसको कैनाल के माध्यम से वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो कैनाल सिर्फ एक रोडवे नहीं है वाटर का, वो एक रिचार्ज बॉडी है उस एरिया के लिए, उस ग्राउंड वाटर के लिए। तो ऐसी सोच के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।